जब देश की सड़कों से लेकर संसद तक विकास और गरिमा की बात होती है तो ट्रेनें केवल लोहे के पहिए तक सीमित नहीं रह जाती, वो जनता की आकांक्षाओं की गूंज बन जाती है। ऐसे में गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कभी एक क्रांतिकारी सोच के तहत सस्ती एसी ट्रेन का विकल्प बनी थी, आज अपनी पहचान को लेकर सवालों में आ चुकी है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओझला ने संसद में यही मुद्दा उठाया कि क्या इस ट्रेन का नाम अब बदलने जा रहा है। सांसद ओझला का तर्क था कि गरीब रथ का नाम अब उभरते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार अब इस बात को समझती है कि ये नाम अब संरक्षात्मक और आत्म सम्मान को चोट पहुंचाने वाला माना जा सकता है, खासकर उन मेहनतकश नागरिकों के लिए जो रोज की कमाई से एसी टिकट लेते हैं और अपने परिवार के साथ गरिमा में यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन रेल मंत्री अश्विन वैभव ने इस पर जो जवाब दिया, वे हर उस यात्री को राहत देगा जो इस ट्रेन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने की कोई योजना नहीं है और न ही इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय को मिला है, यानी फिलहाल ये ट्रेन अपने मूल नाम से ही दौड़ती रहेगी। वैष्णव ने कहा कि गरीब रथ जैसी सेवाएं भारतीय रेल के उस उद्देश्य का हिस्सा हैं जहां कम लागत में बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। उन्होंने संसद में दो टूक कहा, गरीब रथ ट्रेनों का नाम बदलने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही ये भी बताया कि रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफायती और गुणवत्ता युक्त परिवहन सेवा देने के लिए प्रतिबंधित है। रेल मंत्री ने ये भी बताया कि रेलवे ने समय के साथ नए और आधुनिक विकल्प भी विकसित किए हैं, जैसे कि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं। इन सेवाओं में आधुनिक सुरक्षा टेक्निक, आरामदायक सीटिंग और समयबद्ध संचालक को प्राथमिकता दी गई है। बात केवल नाम की नहीं है, सोच की है। गरीब रथ उस समय की उपज थी जब लाखों भारतीयों को लगता था कि एसी डिब्बा उनके बजट से बाहर है। इस ट्रेन ने वह दीवार तोड़ी और ऐसी यात्रा को जन सामान्य की पहुंच में लाया। अब जब वंदे भारत जैसी हाई टेक ट्रेनें आ रही हैं, तब भी गरीब रथ का एक अलग ही वर्ग है जो इसे अपनाता है और पसंद भी करता है। रेल मंत्री ने इस बहस को यही नहीं रोका। उन्होंने ये भी बताया कि अमृत भारत ट्रेनें, जो पूरी तरह नॉन एसी आधुनिक ट्रेनों के रूप में तैयार की गई हैं, पहले ही चलना शुरू हो चुकी हैं। अभी 14 अमृत भारत सेवाएं चालू हैं और इसकी रचना विशेष रूप से सामान्य श्रेणी और स्लीपर कोच यात्रियों को ध्यान में रखकर की गई है। इसमें 11 जनरल कोच हैं, 8 स्लीपर क्लास कोच हैं, 1 पेंट्री कार है और 2 दिव्यांग सह सम्मान कोच होते हैं। इसके अलावा 144 वंदे भारत ट्रेनें पहले से ही भारतीय रेल के ब्रांड ग्रेड वृद्धिकृत नेटवर्क पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, नाम नहीं बदल रहा, नियत नहीं बदल रही, लेकिन रेलवे की रफ्तार और सोच जरूर बदल रही है। गरीब रथ एक्सप्रेस की पहचान अभी भी बरकरार है और उसकी सीटों पर बैठने वाला हर यात्री इस बात को जानता है कि ट्रेन का नाम से ज्यादा मायने उसकी पहुंच और सेवा का होता है। अब देखना ये है कि जनता इस बहस को कहां तक लेके जाती है। क्या ये नाम के बदलाव की मांग फिर उठेगी या फिर विकास की नई ट्रेनें ही चर्चा का केंद्र बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल गरीब रथ वैसे ही दौड़ेगी, अपने नाम के साथ, अपनी सोच के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।